अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक नए वीडियो के साथ एक नए लेक्चर के साथ अलमास अकेडमी में मैं सर सैयद फिदा हुसैन आप सबका वेलकम करता हूं। सबसे पहले मेरे चैनल अलमास अकेडमी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरे हर नए लेक्चर की जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के हिसाब से या पिछले किसी भी लेक्चर के हिसाब से तो वो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर कोई वीडियो के हिसाब से किसी लेक्चर के हिसाब से अगर कोई सजेशन भी देना हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। सो मैं आप लोगों का और अपना टाइम जाया ना करते हुए सीधा आते हैं हम अपने लेक्चर पे। तो जो प्रीवियस लेक्चर थे हमारे उसमें हमने पढ़ा था 2.1 एक्सरसाइज को और आज 1.2 एक्सरसाइज को, और आज भी वही हमारी एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज कंटिन्यू है, लेकिन उसका सेकंड पार्ट है कि उसमें जो है वो सेट के मेंबर चेंज है। तो सेट के मेंबर आज हमें मिले हुए हैं टेबल बिल्डर फॉर्म में, और बिल्डर फॉर्म मैंने आपको बताया हुआ है कि बिल्डर फॉर्म हम उस सेट को कहते हैं जिस सेट के मेंबर हमें सिंबल की सूरत में मिले हुए होते हैं, उस सेट को हम बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इन बिल्डर फॉर्म में जो मुझे सेट मिले हुए हैं मैं आपको ओरली बताता हूं टेबुलर फॉर्म में ये कैसे लिखे जाते हैं। तो कह रहा है कि गिवन द सेट्स ए बराबर x दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10। सेट ए जो है वो मेरे पास ऐसा सेट है जो पॉजिटिव इवन इंटीजर है और जो छोटे हैं किससे 10 से। इट मींस कि जो भी ए के मेंबर होंगे वो होंगे 2 होंगे, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। और सेट बी का मेंबर जो है वो ऑड इंटीजर है जो लेस देन 10 है। इट मींस के 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। और सेट यू जो है इट मीन यू किसको कहते हैं, यू कहते हैं यूनिवर्सल सेट को। और यूनिवर्सल सेट के ये दोनों सेट ए और बी सब सेट है। इट मींस के यू इन दोनों का बड़ा है। और उसके मेंबर कौन से हैं 1 से लेकर 9 तक, वो भी 10 से छोटा है। इट मींस के उसमें इवन नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। ठीक है बेटा। तो आज का जो प्रॉब्लम है सबसे पहले मेरे पास वो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले जो पिछले भी हम करते आए हैं कि पहले बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास वही मेथड, बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू डिफरेंस बी के। तो यू डिफरेंस बी बराबर आ गया यू के मेंबर 1 से लेकर 9 तक, मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिफरेंस बी के मेंबर 1 3 5 7 9। अब इन दोनों की डिफरेंस सॉल्व कैसे करते हैं कि भाई इस सेट के ऐसे मेंबर नीचे रख दो जो इस सेट में मौजूद ना हो। तो वो कौन से मेंबर हो गए भाई, वो हो गए 2 4 6 8। इट मींस के इवन नंबर सारे, इट मींस के सेट ए। तो या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इस प्रॉब्लम में इस सेट के हिसाब से ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो आता है, जो बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आता है वो सेट ए के मेंबर होते हैं। ठीक है बेटा। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर, अब बी कॉम्प्लीमेंट मिल गया, अब हम यूनियन सॉल्व करेंगे। अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व नहीं करता तो क्या होता, तो क्या हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते, नहीं। जब तक मुझे बी कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा मैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट नहीं मालूम कर सकता। तो बी कॉम्प्लीमेंट पहले मुझे मिल गया। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके साथ आ गया, ए के मेंबर 2 4 6 8 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 6 8 दोनों से यूनियन। आप लोगों को पता है कि यूनियन हम कैसे सॉल्व करते हैं भाई, यूनियन हम सॉल्व करते हैं कि भाई ऐसे दो सेट जिनको आप मिला दो, आपस में मिलाकर ऐसे रखो कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना होता, वो यूनियन होती है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर वही सेम आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इन मेंबर के हिसाब से ए सेट के बराबर आता है। सिर्फ इन मेंबर के हिसाब से कह रहा हूं, अगर आपके पास मेंबर चेंज है हो सकता है ए के बराबर ना भी आए। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 9 के बाद में 10 पे आऊंगा। अब दूसरा प्रॉब्लम है मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब यहां पर पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करूंगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यू डिफरेंस है। आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट कराएगा वो डिफरेंस मालूम करेंगे उसकी यू से। तो अगर यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है तो यू डिफरेंस है, यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट था तो यू डिफरेंस बी। सिंपल बात है बेटा, ये तो यू डिफरेंस है, यू के मेंबर डिफरेंस ए के मेंबर सेम। अब इन दोनों की डिफरेंस मालूम की तो ए कॉम्प्लीमेंट किसका आंसर आ गया, बी के मेंबर आ गया भाई। सही है यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंस हमें पता है किससे मालूम करते हैं कि भाई पहले सेट के वो सारे मेंबर नीचे रख दो जो इस सेट में मौजूद ना हो। अब
ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन मालूम करो। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर इंटरसेक्शन बी के मेंबर दोनों सेम है। इंटरसेक्शन कैसे मालूम होती है? आप लोगों को पता है कि भाई दो ऐसे सेट जिनके मेंबर अगर कॉमन है तो वो नीचे उतारो, अगर कॉमन नहीं है तो छोड़ दो। तो इन दोनों सेट में देखो एलिमेंट जो है वो सारे कॉमन है, तो वो सारे नीचे मैंने रख दिए 1 3 5 7 9, क्योंकि 1 3 5 7 9 इसमें भी है, 1 3 5 7 9 इसमें भी है, तो दोनों कॉमन है तो दोनों नीचे रख दिए। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ रही है, बल्कि आ चुकी होगी। अब आ गया ये क्वेश्चन नंबर 10, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 11 पर में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट सेम प्रोसेस ऐसे सॉल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ गया 1 3 5 7 9, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यहां पर मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो वही सेम प्रोसेस, यू डिफरेंस ए, यू के मेंबर ए के मेंबर, ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ गया। फिर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हुआ पड़ा है सेम, लेकिन मैंने फिर भी किया हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोसेस सेम सारा। अब क्या कह रहा है कि जब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लो तो इसके बाद इन दोनों की इंटरसेक्शन मालूम करो। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर, इन दोनों की इंटरसेक्शन मालूम करो। तो इंटरसेक्शन मैंने अभी अभी आपको बताया कि इंटरसेक्शन कैसे होती है कि दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट हो वो नीचे उतारो। तो इनमें तो कोई भी कॉमन नहीं, कोई भी कॉमन नहीं है, तो फिर क्या आएगा नल सेट। ठीक है बेटा, तो नल सेट को हम ऐसे भी लिख दें और ऐसे भी लिख दें। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप सबको जो है वो अच्छा भी लगा होगा, पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। और उसके अलावा मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है वो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस किया करें। अगर कोई सवाल हो, सजेशन हो तो वो कमेंट करके मुझे दिया करें। अल्लाह हाफिज।